You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, बैंकिंग जायंट नोम्यूरा ने क्रिप्टो वीसी यूनिट लॉन्च की। 126 मिलियन शिबा इनू एक ट्रांजैक्शन में जल गया। 24 घंटे में 132 मिलियन बर्न रेट 1502% बढ़ गई। एवलांच लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन बोवा नेटवर्क को इंटीग्रेट करता है। ट्विच बिना लाइसेंस के गैम्बलिंग स्ट्रीम्स और क्रिप्टो बेटिंग साइट्स पर प्रतिबंध लगाता है। BTC ETH फ्यूचर से दिसंबर 2020 के बाद सबसे कम कारोबार दर्ज किया। यूनिवर्सल स्टूडियोज स्कैवेंजर हंट्स के लिए हैलोवीन थीम वाले NFT को जोड़ेंगे। कार्डानो वेसिल अपग्रेड कल लाइव होगा। जापान पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री मेटावर्स में एक न्यू ग्रुप लॉन्च करेगा। NFT गेमिंग स्टूडियो वल्कन फोर्ज ने सीरीज ए राउंड में $8 मिलियन जुटाए। XRP अब क्लाउड पेमेंट का उपयोग करने वाले व्यापारियों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। कार्डानो $11.94 बिलियन की हिस्सेदारी के साथ BNB और एवलांच से आगे निकल गया। रेवोलूट US क्रिप्टो पेशकश को बढ़ाता है। डोज सहित 29 टोकन जोड़ता है। जापान के सबसे बड़े निवेश बैंकों में से एक नोमुरा क्रिप्टो स्पेस में निवेश करने के लिए एक नए वेंचर कैपिटल यूनिट शुरू कर रहा है। नोमुरा ने बुधवार को घोषणा की कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, वेब3 और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के साथ डब्ड लेजर वेंचर कैपिटल द एंटिटी डिजिटल इकोसिस्टम में कंपनियों में निवेश करेगा। क्रिप्टो स्पेस में मोस्ट पावरफुल कंपनी के रूप में शिबा इनू की बर्न रेट 1502.55% बढ़ गई, जिसने पिछले 24 घंटे में 132.77 मिलियन शीप को आग लगा दी। कम्युनिटी लीडरशिप वाली बर्न प्रोजेक्ट में से एक ने एक महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन में 126.73 मिलियन शीप को नष्ट कर दिया। एथेरियम लेयर 2 प्रोटोकॉल बोवा नेटवर्क ने एवलांच ब्लॉकचेन पर अपने L2 स्केलिंग एंड ऑगमेंटेड सोल्यूशन के शुभारंभ की घोषणा की है। बुधवार को क्रिप्टो पोटैटो के साथ साझा की गई एक प्रेस रिलीज में बोवा ने कहा कि एवलांच के साथ लेटेस्ट इंटीग्रेशन एक लीडिंग L2 स्केलिंग सोल्यूशन के रूप में अपनी स्थिति को और बढ़ावा देगा और डेवलपर नेटवर्क को DAP बनाने के लिए एक नया कदम लागत करने वाले हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच गैम्बलिंग स्ट्रीम्स और क्रिप्टो बेटिंग साइट्स पर प्रतिबंध लगाएगा, जो कि इसके रिवाइज्ड रूल्स का पालन नहीं करते हैं, जिनमें stake.com, rollbit.com, dualbits.com, rubybit.com शामिल है। मंगलवार को घोषित नियम स्ट्रीमिंग गैम्बलिंग साइट्स पर रोक लगाते हैं, जिनमें स्लॉट्स, रूलेट्स या डाइस गेम शामिल है और 18 अक्टूबर से लागू होते हैं। डेटा से पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में जनरल अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी के अनुरूप बिटकॉइन और एथेरियम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की मात्रा लगभग 2 वर्षों में अपने लोएस्ट लेवल को दर्ज कर रही है, जैसा कि होता है शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज पर। BTC और ETH फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की कुल मात्रा अगस्त 2022 में 20.7% गिरकर $28.9 बिलियन हो गई, जैसा कि क्रिप्टो मार्केट एनालिटिक प्लेटफॉर्म क्रिप्टो किटीज द्वारा 20 सितंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार। फैशन से लेकर स्पोर्ट्स, गेम और थीम्स पार्क तक इंडस्ट्री में NFT अपनाने में कटौती होती है। अकॉर्डिंगली यूनिवर्सल स्टूडियोज थीम पार्क अपनी फन एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए NFT बैंडवैगन में शामिल होने के कगार पर है। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म कार्डानो के पीछे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इनपुट आउटपुट ने 22 सितंबर के लिए निर्धारित हाईली एंटिसिपेटेड वेसल हार्ड फोक लाइव होने के बाद यूजर्स को नेटवर्क पर एक्सपेक्टेड चेंजेस की रूपरेखा दी है। J-pop इमर्सिव मेटावर्स टेक्नोलॉजी के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। जापान के टॉप रिकॉर्ड प्रोड्यूसर अकीमोतो ने हाल ही में अपनी एम्बिशियस वर्चुअल स्टैचू प्रोजेक्ट का खुलासा किया।